हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि आजकल हम एरीज लगन की सीरीज पे काम कर रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर मरकरी की प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल मिलेंगे। दोस्तों, फिफ्थ हाउस एक त्रिकोण हाउस है और एरीज लगन में फिफ्थ हाउस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। लगन कोई भी हो, फिफ्थ हाउस एक त्रिकोण हाउस है, लेकिन एरीज लगन में ये सूर्य का घर है और सूर्य और मंगल में बहुत ही अच्छी मित्रता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस एरीज लगन में और भी बढ़ जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर बुध देव आके बैठ गए जो कि थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का घर है, हमारा संतान भाव है, अनसर्टेन गेन्स का घर है, पास्ट लाइफ कर्मा के जो बेनिफिट्स हैं या बैकलॉग्स है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस का संबंध हमारी बुद्धि से भी है, ज्ञान से भी है। और दोस्तों, यहाँ पर बुधदेव आ गए, थर्ड हाउस के मालिक हो गए और सिक्स्थ हाउस के मालिक हो गए। सबसे पहले जो बुधदेव की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बुध इज आवर इंटेलिजेंस, आवर लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड एक कैलकुलेटिव एबिलिटीज इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लानेट। तो यहाँ से अगर बुध देव बुद्धि के घर में ही बैठ गए तो इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसकी मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल उसकी एक्सीलेंट होगी। उसमें सूर्य का वास होगा, यानी कि सूर्य के घर में है बुध देव, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में उसकी एक अथॉरिटी होगी और संघर्ष करने वाला नेटिव होगा, मेहनत करने वाला नेटिव होगा। और थर्ड हाउस भी हमारे कहीं ना कहीं मीडिया और पब्लिशिंग से रिलेशन है थर्ड हाउस का, और फिफ्थ हाउस का सिनेमा से रिलेशन है। यानी कि फिफ्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम थर्ड, इट इज ए हायर ऑफ थर्ड हाउस। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सिनेमा से, मीडिया से, पब्लिशिंग से, स्पीच से इसका रिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर सिनेमा से रिलेशन है तो हमें दो तीन और प्लैनेट्स की भी पोजीशन देखनी पड़ती है। एक तो हमें मंगल की पोजीशन देखनी ज़रूरी है, सूर्य की देखनी ज़रूरी है और वीनस की देखनी ज़रूरी है। तभी हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि ये सिनेमा के प्रोफेशन में ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा नेटिव। क्योंकि सिनेमा में किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे फोर प्लैनेट्स का योगदान बहुत ज़रूरी है। उसमें एक वीनस है, सूर्य है यानी सन है, एंड मार्स है एंड मरकरी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। और एडवर्टाइजिंग से भी इसका संबंध बनता है। अब हम देख लेते हैं कि सिक्स्थ हाउस का इंटरफेरेंस यहां पर क्या करेगा, बिकॉज सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है मरकरी। तो यहां पर हमारी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन में थोड़े से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, थोड़ा संघर्ष चल सकता है। हमारे बच्चों की हेल्थ थोड़ी सी वीक रह सकती है, या हमारा फर्स्ट चाइल्ड थोड़ा सा बीमार रह सकता है, या उसकी इम्यूनिटी वगैरह वीक रह सकती है। हमें स्टॉक मार्केट से अनसर्टेन लॉस होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे।
लेकिन अगर हमारी सूर्य की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में है, तो फिर प्रॉफिट्स भी मिलेंगे, लॉस भी होंगे। वहाँ सूर्य देव भी फल देंगे, आपको प्रॉफिट्स देंगे, और बुध देव आपका लॉस करवाएंगे। हम अनसर्टेन गेन्स लेने के लिए बिजनेस में या स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस करने के लिए काफ़ी बोरोइंग्स भी कर सकते हैं, यानी कि लोन्स वगैरह भी रेज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या प्राइवेटली। तो ये भी पोजीशन कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस रहेंगे स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस में। और दोस्तों, यहाँ हमारी लव लाइफ के फेलियर होने के चांसेस बनेंगे। हमारा जो लवर है हमारा एनिमी भी बन सकता है यहाँ पर, यानी कि जिससे हम प्यार कर सकते हैं, ही कैन बी आर बिग एनिमी, बिकॉज 6th हाउस का रिलेशन एनिमी से है, और 6th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया हमारी लव लाइफ के हाउस में। यहाँ पर हमें पेट्स से वगैरह से प्यार रहेगा, क्योंकि यहाँ से लव लाइफ देखते हैं और 6th हाउस का रिलेशन पेट से है। और हमारी लाइफ में संघर्ष रहेगा, हमारे बच्चों की लाइफ में भी थोड़ा संघर्ष रह सकता है, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड है। लेकिन हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि 6ठा भाव भी बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड हाउस है, और सर्विस का भी घर है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों का कैरियर यहाँ अफेक्ट हो जाएगा, नहीं, कैरियर अच्छा रहेगा उनका। यहाँ पर इंसान अगर गुरु बहुत स्ट्रांग है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICWA जैसी एजुकेशन भी ले सकता है, या मैथ्स से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड एजुकेशन भी ले सकता है। यानी कि गुरु अगर 9th हाउस में है या 11th हाउस में है, तो इस तरह की एजुकेशन भी ले सकता है। अगर 8th हाउस संभला हुआ है और 8th हाउस में अच्छा कोई प्लैनेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इंसान डाटा एनालिसिस भी ले सकता है, रिसर्च वर्क में भी जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ से और हम क्या देखते हैं, 6th हाउस से हम देखते हैं डेथ, डिसीज, एनिमीज, ऑब्स्टैकल्स, लिटिगेशन। तो यहाँ पर हमारे कुछ न कुछ लाइफ में लिटिगेशंस, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम है या गेन्स है, उसमें कुछ न कुछ लिटिगेशंस वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ से बुध देव की दृष्टि रहेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस हमारे गेन्स का घर है, लाभ भाव है, तो वहाँ भी थोड़े से ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। यानी कि हमारे जो गेन्स हैं वो रेगुलर गेन्स नहीं रहेंगे, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हो सकता है हमें बिजनेस कई बार चेंज करना पड़े, हो सकता है हमें नौकरी कई बार चेंज करनी पड़े, हो सकता है बीच में कुछ गैप्स आ जाएं इन गेन्स को लेने में। तो 11वां हाउस भी हमारा थोड़ा सा यहाँ की बुध की प्लेसमेंट से डिस्टर्ब रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुध देव किस नक्षत्र में हो सकते हैं? पहला नक्षत्र है माघा नक्षत्र। माघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और माघा नक्षत्र का रिश्ता पितरों से है, यानी कि हमारे पूर्वजों से है। माघा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, राजसी ठाट बाट देने वाला नक्षत्र है, और ये केतु का वो नक्षत्र है जिसका रिलेशन मटेरियलिस्टिक गेन से है। अदरवाइज केतु इज ए प्लैनेट ऑफ मोक्षा, उसको मटेरियलिस्टिक गेन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन माघा नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र है केतु का जहाँ से हम मटेरियलिस्टिक गेन्स देख सकते हैं।
और अगर केतु की पोजीशन अच्छी है चार्ट में तो यहाँ पर थोड़े से रिजल्ट्स अच्छे मिलने की संभावना रहेगी। सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो और ज़्यादा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह रहने का योग बनेगा, बिकॉज सिक्स्थ हाउस का रिलेशन ऑब्स्ट्रक्शन से है। हाँ, लेकिन कभी कभी गेंस लेने के भी चांसेस बनेंगे अगर केतु की पोजीशन अच्छी है। अच्छी मायने अगर केतु बुध की राशि यानी कि 6 नंबर राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में, 3 में नहीं, 3 में नीच का हो जाता है वो, 8 नंबर राशि में बैठा है, एग्जॉल्टेड साइन है उसका, 9 नंबर राशि में बैठा है, 10 में है, 11 में है या 12 में है। मतलब बुध की प्लेसमेंट, केतु की प्लेसमेंट अगर इन राशियों में से किसी में होती है तो ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नाइन्थ राशि में यानी 9th हाउस में हो जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। और अगर केतु डेबिलिटेटेड है, 2 नंबर राशि में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है या लगन में है तो बहुत दिक्कत है, फिर नुकसान ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों अगला नक्षत्र जो है 13.2 से 26.4 तक पूर्व फाल्गुनी आता है। शुक्र देव का नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है यानी कि अपने ही किसी साइन में है या एग्जॉल्टेड साइन में है, एग्जॉल्टेड साइन में भी हम इतना श्योर नहीं है कि अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि 12 नंबर घर लॉस का है, उसका एग्जॉल्टेड साइन है। हाँ, वो थोड़े से कंफर्ट्स आपको, प्लेजर्स वगैरह, फिजिकल प्लेजर्स दे सकता है वहाँ पर, लेकिन फाइनेंशियल प्लेजर्स में कमी रहेगी। हाँ, अगर 2 नंबर राशि में है शुक्र या 7 नंबर राशि में है तो यहाँ गेंस लेने के चांसेस बन जाएंगे। और शुक्र अगर डेबिलिटेटेड है यानी कि 6 नंबर राशि में है या 8 नंबर राशि में है तो हमें यहाँ पर शुक्र देव ज़्यादा ब्लेस नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी राशियों में थोड़ा सा एवरेज हम इसको देख सकते हैं। और 26.4 डिग्री से लेके पूरा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मिलता है हमें, जो सूर्य देव का ही है। तो दोस्तों आगे भी ये नक्षत्र चला जाता है नेक्स्ट साइन में। तो सूर्य देव के नक्षत्र में अगर बुध देव बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो गई तो फिर हमारे जो ये नेगेटिविटी है इस प्लेसमेंट की वो काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो सूर्य देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, या तो इनकी प्लेसमेंट 5th हाउस में होनी चाहिए या 1st हाउस में होनी चाहिए या 10th हाउस में होनी चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सन। ये 9th हाउस में भी बहुत अच्छी रहेगी गुरुदेव के घर में। अगर इनमें से सूर्यदेव की किसी घर में भी प्लेसमेंट है तो हमें बिल्कुल नहीं डरना, रिजल्ट्स हमें अच्छे ही मिलेंगे। बट ओवरऑल ये प्लेसमेंट इतनी मजबूत नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है यहाँ के 5th हाउस के बेनिफिट्स को लेने के लिए। अदरवाइज 5th हाउस इज़ वेरी गुड हाउस, रादर इट इज़ एक्सीलेंट हाउस, त्रिकोण हाउस है। और किसी भी कुंडली में 5th हाउस और 9th हाउस जो है ये टॉप के रहते हैं। अगर ये संभले हुए हैं तो इंसान की ज़िंदगी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, ठीक चलती है। तो दोस्तों ये कुछ रिजल्ट्स हमें ज़रूर मिलेंगे अगर बुध देव की प्लेसमेंट 5th हाउस में रहती है एरीज लगन में। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ अ यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल so that the notification comes to you immediately as soon as we release the videos, and try to share these videos to maximum people. My number is 9899105355. If you want to contact me for astrological consultation, dial this number and have a word. So friends,
See you tomorrow.